एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सारी दुनिया पर टैरिफ की तलवार लिए खड़े हैं, और वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी से पूरा गेम पलट दिया। मोदी की इसी डिप्लोमेसी नीति का विश्लेषण भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने हाल ही में अपने शो द जेसी शो में किया। आप भी देखिए। राजनीतिक परीक्षकों का ये मानना है कि एक तरफ तो ट्रंप टैरिफ खेलते रहे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम ही पलट दिया। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सही है। ट्रंप एक्चुअली फेल्ड टू असेस द पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज, मैन्योर और डिप्लोमेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। आप देखिए, उन्होंने सोचा जैसे पहले भारत के प्रधानमंत्रियों को दबाते रहते थे। आपको तो मालूम है विदेश मंत्रालय में पत्ता नहीं हिलता था अमेरिका के इशारे के बिना। अमेरिका कितना डोमिनेंस था उसमें। इशारे के बजाय कहना ज़्यादा सही होगा कि अमेरिकन पॉलिसीज़ का, अमेरिकन इन्फ्लुएंस का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, फॉरेन मिनिस्टर का कितना डोमिनेंस था हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है। आज कहाँ है वो दैट वे जो है, आज कहीं कुछ नहीं है। तो उन्होंने असेस नहीं किया नरेंद्र मोदी को, ठीक से स्टैंड लिया और आप देखिए गेम पलट दिया सारा। जिस एक्सपोर्ट का खतरा था कि ट्रंप के कारण से हमारे एक्सपोर्ट गिर जाएंगे, टैरिफ के कारण से एक्सपोर्ट बैठ जाएंगे, रिवर्स हो गया। वो तो एक्सपोर्ट इतने बढ़े इस पिछले 6 महीने के अंदर जो है कि ट्रंप का जो टैरिफ का कार्ड था पिट गया पूरी तरह से जो है। इसीलिए तो क्या है कि नरेंद्र मोदी निर्भीक हैं। पीयूष गोयल इसीलिए ज़्यादा झुक नहीं रहे हैं वार्ता के अंदर जो है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो टैरिफ कार्ड था वो था कि भारत के एक्सपोर्ट पिट जाएंगे, भारत एक याचक की स्थिति में रहेगा। भारत के एक्सपोर्ट तो रिवर्स हो गए, वो तो उल्टा बढ़ गए और इतने बढ़ गए कि पिछले 3.5 साल में इतने कभी नहीं बढ़े थे। पिछले 3.5 साल का जो लेवल था उसको क्रॉस कर दिया इस बार के एक्सपोर्ट्स ने जो है। इसे मिरेकल। तो नरेंद्र मोदी का जो गेम है, जो साइलेंट किलर का जो गेम है नरेंद्र मोदी का विज़ ट्रंप जो है, उसने मतलब खेल बदल दिया, पासा बदल दिया। और ट्रंप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया ये। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है एक्सपोर्ट को रोकना। ही फेल्ड टू डीमोरलाइज इंडियन एक्सपोर्ट्स। इंडियन एक्सपोर्ट्स मेड न्यू विक्ट्री, ए न्यू रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए इसे लैंड ऑफ लायन कहा, यानी शेरों की धरती। पीएम मोदी ने कहा कि शेरों की धरती इथियोपिया आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा इथियोपिया को शेरों की धरती? देखिए इस सवाल पर क्या बोले भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया को शेरों की धरती क्यों कहा? गुजरात में शेर होते हैं तो उनका मन हुआ कि भाई गुजरात से लिंक भी रहा है व्यापार का पुराना, हज़ारों साल पुराना जो है। तो एक मन का भाव था और उनका मनोबल बनाने के लिए कि मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात शेरों की धरती है, तो ये देश भी शेरों की धरती है। एक अच्छी बोनाफाइड इंटेंशन से और मनोबल बढ़ाने के लिए बात कही गई है। और शेर वहाँ तो हैं, शेर वहाँ भी हैं, गुजरात में भी हैं, तो मतलब सिमिलैरिटी है। तो इसके इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए एक उत्साहवर्धन करने वाला एक अच्छा सा वाक्य कि आपका देश भी शेरों की धरती है।